हर दिन हर मिनट हमारा फोन हमारे बारे में एक कहानी बता रहा है, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। और जिन प्राइवेसी टूल्स पर हम इतना भरोसा करते हैं ना, शायद वो हमें उतना बचा नहीं पा रहे जितना हम सोचते हैं। चलिए देखते हैं क्यों। तो क्या लगता है, एन्क्रिप्टेड ऐप्स हैं तो सब कुछ सीक्रेट है, सब सेफ है? शायद हमें इस पर एक बार और सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज पहले ही क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि एन्क्रिप्शन बेकार है या फेल हो गया है, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि उस मजबूत एन्क्रिप्शन के बावजूद क्या क्या चीजें हैं जो दिख जाती हैं, और जो कुछ दिखता है ना, वो किसी की पूरी जिंदगी का खुलासा करने के लिए काफी है। और इसी पॉइंट पे एंट्री होती है असली विलन की, जिसे कहते हैं मेटा डेटा। तो ये मेटा डेटा आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो ये डेटा के बारे में डेटा है। मतलब ये आपकी बातचीत का कंटेंट नहीं है, बल्कि उसके आसपास का सारा कॉन्टेक्स्ट है। इसे ऐसे समझे, जैसे एक चिट्ठी होती है ना, तो मेटा डेटा ये नहीं बताता कि चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है। नहीं, मेटा डेटा तो वो लिफाफा है जिस पर सब कुछ लिखा होता है। तो ये लिफाफा क्या बताता है? सबसे पहले कि बात किससे हो रही है। ये भी बताता है कि बात कब हो रही है। और हाँ, ये तक पता चल जाता है कि उस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं। और आखिर में ये भी रिकॉर्ड हो जाता है कि बातचीत कितनी देर तक चली। लेकिन सवाल तो ये है कि हमारे इतने अच्छे, इतने फैंसी एन्क्रिप्टेड ऐप्स इस डेटा को लीक होने से रोक क्यों नहीं पाते? जवाब हमारे फोन के आर्किटेक्चर में, उसके टेक स्टैक में छिपा है। ओके, तो इस टेक स्टैक को देखते हैं। सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर। यहां आपके सारे एन्क्रिप्टेड ऐप्स रहते हैं, बिल्कुल सेफ। लेकिन इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर रेडियो जो सेल टावर से कनेक्ट करता है, और सबसे नीचे है नेटवर्क लेयर। असली खेल यही है। आपका सारा मेटा डेटा इन नीचे की लेयर्स में बनता है, जहां तक इंक्रिप्शन की पहुंच ही नहीं है। तो इंक्रिप्शन अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, पर सिर्फ अपने छोटे से घेरे के अंदर। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हम सिर्फ मेटा डेटा का इस्तेमाल करके बिना एक भी मैसेज पढ़े एक पूरा का पूरा डिजिटल प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। क्लू नंबर 1, एक डिवाइस है जो सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही सेल टावर से कनेक्ट होता है। इससे क्या लगता है? शायद कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है। क्लू नंबर 2, एक दूसरा डिवाइस है जिसकी मूवमेंट पहले डिवाइस के साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक में है, एकदम मिरर इमेज। इससे साफ इशारा मिलता है कि इन दोनों में कोई गहरा कनेक्शन है। हो सकता है कलीग्स हों या शायद पार्टनर्स। और अब क्लू नंबर 3, दोनों डिवाइसेस हर रोज लगभग 8 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं ऑफलाइन, और जब वापस ऑनलाइन आते हैं तो हमेशा एक ही लोकेशन से। ये पैटर्न क्या बताता है? ये उनके सोने का टाइम बताता है, और इससे उनके घर की लोकेशन का भी बिल्कुल पक्का अंदाजा लग जाता है। तो नतीजा क्या निकला? बिना एक भी मैसेज पढ़े, सिर्फ नेटवर्क के पिंग्स से किसी के काम का शेड्यूल, उसके घर की लोकेशन और उसके क्लोज रिलेशनशिप्स सब कुछ पता लगा लिया गया। यह है मेटाडेटा की असली ताकत। इसे कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, यह खुद एक पूरी कहानी है। अच्छा, तो अब दिमाग में आता है, लेकिन वीपीएन्स का क्या? बहुत लोग सोचते हैं कि वीपीएन ही इसका सोल्यूशन है। देखिए, वीपीएन एक कमाल का टूल है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, वीपीएन ये जरूर छुपाता है कि आप ऑनलाइन कहां जा रहे हैं, लेकिन आपका नेटवर्क ऑपरेटर अब भी ये देख सकता है कि आप एक वीपीएन यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, कितनी देर के लिए और कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको समझने के लिए एक कहावत बिल्कुल आसान है जो नेटवर्क ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं सुरंग के अंदर क्या है वो तो नहीं देख सकता, पर मुझे पूरी की पूरी सुरंग साफ दिख रही है। तो असली पावर और असली खतरा कोरिलेशन में है। खतरा मेटाडेटा के किसी एक छोटे से पीस से नहीं है। असली खतरा तब बनता है जब अलग अलग सोर्सेस से, जैसे सेलुलर नेटवर्क, पब्लिक वाईफाई, डेटा ब्रोकर्स, इन सब से मिले हजारों टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर टूल्स काफी नहीं हैं, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है? जवाब है, हमें अपने बिहेवियर को बदलना होगा। सिर्फ नए नए टूल्स ढूंढने से काम नहीं चलेगा, हमारी सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना पड़ेगा। हम अक्सर क्या पूछते हैं? कौन सा ऐप ज्यादा सेफ है, सिग्नल या टेलीग्राम, ये ब्राउजर या वो ब्राउजर? लेकिन क्या हो अगर हम अब तक गलत सवाल ही पूछते आ रहे हों? शायद प्राइवेसी के लिए सबसे पावरफुल सवाल, सबसे जरूरी सवाल बहुत ही सिंपल है। क्या मुझे इस वक्त कनेक्टेड रहने की जरूरत है भी या नहीं? और यह सवाल हमें एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाता है, इंटेंशनल कनेक्टिविटी। मतलब कनेक्शन को एक डिफॉल्ट स्टेट मत मानिए जो हमेशा ऑन रहता है। इसे एक एक्टिव चॉइस बनाइए। जब कोई खास काम हो तब कनेक्ट होइए, और जैसे ही काम खत्म हो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप शांत होते हैं तब भी आपका डिवाइस बोल रहा होता है। तो मैं इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करता हूं। जरा सोचिए, आज ऐसा कौन सा एक कनेक्शन है जिसे आप काट सकते हैं?